दोस्तों, अगर आप बिना एमबीए किए भी बिजनेस की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जॉश कॉफमैन की मशहूर किताब द पर्सनल एमबीए की, जो बताती है कि कैसे आप खुद से बिजनेस, मैनेजमेंट और सक्सेस की पूरी समझ हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे कॉलेज में जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस 15 मिनट की पावरफुल समरी को, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस का पहला नियम, वैल्यू बनाना सीखो। हर बिजनेस की जड़ होती है वैल्यू क्रिएशन, यानी लोगों की किसी जरूरत का हल देना। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का असली मकसद होता है लोगों के पेन पॉइंट को सॉल्व करना या डिजायर को फुलफिल करना। उदाहरण के लिए, ओला या उबर ने ट्रैवल की परेशानी का हल दिया। जोमैटो ने हंगर प्रॉब्लम को आसान बनाया। मेन आइडिया, अगर आप किसी को वैल्यू नहीं देते तो कोई आपको पैसे नहीं देगा। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले पूछिए, मैं लोगों के लिए क्या वैल्यू बना रहा हूं। चैप्टर 2, मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। जॉश कहते हैं, मार्केटिंग इज अबाउट अटेंशन एंड ट्रस्ट। मतलब पहले ध्यान खींचो, फिर भरोसा जीतो। इफेक्टिव मार्केटिंग में 4 बातें जरूरी हैं। 1, अपने टारगेट कस्टमर को जानो। 2, उनकी जरूरत और प्रॉब्लम समझो। 3, अपनी वैल्यू स्पष्ट बताओ। 4, ऐसा मैसेज दो जो एक्शन कराए। एग्जाम्पल, एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो स्टेटस एंड सिंप्लिसिटी बेचता है। मेन आइडिया, मार्केटिंग का मकसद सेल करना नहीं बल्कि हेल्प करना है। चैप्टर 3, सेल्स। ट्रस्ट प्लस इमोशन इक्वल सेल। सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट पुश करना नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल है। जॉश कॉफमैन कहते हैं, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय फीलिंग्स। जब आप किसी को दिखाते हैं कि आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी आसान बनाएगा, तभी वो खरीदेगा। सेल्स में 5 स्टेप्स होते हैं। 1, अटेंशन लो। 2, इंटरेस्ट जगाओ। 3, डिजायर बढ़ाओ। 4, एक्शन करवाओ। 5, सेटिस्फैक्शन दो। मेन आइडिया, बिक्री तभी होती है जब ग्राहक को लगे ये प्रोडक्ट मेरे लिए बना है। चैप्टर 4, वैल्यू डिलीवरी। वादा पूरा करना सीखो। अब जब आपने वैल्यू बनाई और बेच दी, तो अगला कदम है वैल्यू डिलीवरी, यानी जो वादा किया है उसे बेहतरीन तरीके से निभाना। जैसे अमेज़न ने फास्ट डिलीवरी का वादा किया और उसे निभाया। कस्टमर एक्सपीरियंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। अगर आपने कस्टमर को वैल्यू से खुश किया, तो वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। मेन आइडिया, रिपीट बिजनेस इक्वल्स रिलायबल डिलीवरी। चैप्टर 5, फाइनेंस। प्रॉफिट ही असली पल्स है। जॉश कहते हैं, अगर आप पैसे नहीं समझते तो बिजनेस नहीं समझते। हर बिजनेस में 4 बेसिक नंबर जरूरी हैं। 1, रेवेन्यू यानी कमाई। 2, एक्सपेंसेस यानी खर्चे। 3, प्रॉफिट यानी बचत। 4, कैश फ्लो यानी पैसों की आवाजाही। जितना सस्ता वैल्यू बना सको और जितना ज्यादा उसे बेच सको, उतना मजबूत बिजनेस। मेन आइडिया, प्रॉफिट मतलब वैल्यू का सही उपयोग। चैप्टर 6, सिस्टम्स थिंकिंग। बिजनेस को मशीन की तरह सोचो। हर बिजनेस कई छोटे सिस्टम्स का समूह होता है, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग आदि। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो पूरी मशीन रुक जाती है। इसलिए ऑटोमेशन, डेलीगेशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट जरूरी है। मेन आइडिया, स्मार्ट सिस्टम्स इक्वल्स स्केलेबल बिजनेस। चैप्टर 7, द ह्यूमन माइंड। मानव व्यवहार को समझो। जॉश कहते हैं कि बिजनेस को समझने से पहले लोगों को समझना जरूरी है। हर इंसान इमोशन और साइकोलॉजी से ड्रिवन होता है, लॉजिक बाद में आता है। इसीलिए इमोशनल मार्केटिंग ज्यादा असरदार होती है। मेन आइडिया, बिजनेस इक्वल्स साइकोलॉजी इन एक्शन। चैप्टर 8, सेल्फ मास्टरी। खुद को मैनेज करना सीखो। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते, तो टीम या बिजनेस क्या चलाएंगे? जॉश बताते हैं, फोकस रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन कम करो, हैबिट्स बनाओ जो सक्सेस में मदद करें, और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। मेन आइडिया, सेल्फ कंट्रोल इक्वल्स बिजनेस कंट्रोल। चैप्टर 9, वर्किंग विद अदर्स। टीम वर्क से ही ग्रोथ आती है। एक अकेला आदमी आइडिया शुरू कर सकता है, लेकिन उसे बड़ा करने के लिए टीम चाहिए। सीखो कैसे लोगों को इंस्पायर करें, सही डेलीगेशन करें और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करें। मेन आइडिया, पीपल बिल्ड बिजनेसेस, नॉट प्रोडक्ट्स। कंक्लूजन,
तो दोस्तों द पर्सनल एमबीए हमें सिखाती है कि एमबीए करने से ज्यादा जरूरी है बिजनेस की कोर स्किल सीखना। वैल्यू बनाओ, उसे अच्छे से मार्केट करो, सेल्स करना सीखो और प्रॉफिट को समझो। जॉश कॉफमैन का मैसेज साफ है, लर्न द फंडामेंटल्स एंड यू कैन मास्टर बिजनेस योरसेल्फ। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।